नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ यू रिकॉग्नाइज देट 7 साइन यू आर फाइनली एट पीस विद बीइंग अलोन। क्या आप कभी किसी कॉफी शॉप में अकेले बैठे हैं, अपने कप कॉफी का मजा लेते हुए और अपने आसपास की शांति का आनंद लेते हुए अकेलापन का एहसास किए बिना, या हो सकता है कि आपने शुक्रवार की रात को घर पर रहना चुना हो, ज़रूरत से नहीं बल्कि इसलिए कि आपको बस अपनी संगति पसंद है। अकेले होने का अक्सर अकेलापन समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं जानता हूँ कि मुझे कभी अकेले होने से डर लगता था, लेकिन अब मैं इसे समझता हूँ। क्या आप भी अकेले होने पर शांति महसूस करते हैं? आइए 7 संकेतों की पहचान करके इस पर गहराई से विचार करें कि आपने वास्तव में एकांत को अपना लिया है और आखिरकार अकेले होने पर शांति महसूस कर रहे हैं। यू एंजॉय योर ओन कंपनी। अकेले रहने में आप शांति महसूस कर रहे हैं। इसका एक संकेत यह है कि आप अपनी खुद की संगति का आनंद लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की संगति को महत्व नहीं देते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अकेलेपन में भी मूल्य और आनंद पाते हैं। यह दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म बदलाव है। यह खुद को अकेले रहने और इसे सहने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि अकेलेपन के उन क्षणों में वास्तव में संतुष्टि पाने के बारे में है। सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और रुचियों के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। हम बिना किसी दबाव या स्पष्टीकरण के निर्माण, खोज और आराम कर सकते हैं। अकेले रहने में शांति महसूस करने का मतलब अकेलेपन के इन पलों की सराहना करना, यह शांति को अपनाने और इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, रचनात्मक अभिव्यक्ति या बस वही करने के लिए करना है जो आपको पसंद है। यह पहचानने के बारे में है कि एकांत एक ऐसी स्थिति नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि इसका आनंद लेना चाहिए। एक ऐसी जगह है जहां हम खुद से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। यू हैव फाउंड कंफर्ट इन योर सैलिट्यूड। मुझे एक समय याद है जब मैं मौन मेरा सबसे बड़ा डर था। आवाज़ों की अनुपस्थिति, बातचीत की कमी, मानवीय संपर्क से होने वाला खालीपन, यह मुझे असहज कर देता था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। मैंने खुद को एक दोपहर पार्क में एक बेंच पर अकेले बैठा पाया। पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और दुनिया मेरे चारों ओर अपनी हलचल जारी रखे हुए थी। फिर भी मैं अकेला था, अपनी शांति के कोकून में लिपटा हुआ, और यह सुंदर था। मैं अकेला नहीं था, मैं चिंतित नहीं था, मैं बस मौजूद था। अपने आसपास की दुनिया को अवशेषित कर रहा था, बिना बातचीत या शोर के मौन को भरने की आवश्यकता महसूस किए। यह उस क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे एकांत में आराम मिला है। यह एक अभयारण्य बन गया था जहां मैं बिना किसी निर्णय या अपेक्षाओं के बस खुद हो सकता था। बस ऐसी जगह जहां मैं पूरी आज़ादी के साथ सोच सकता था, सपने देख सकता था और खुद को रिचार्ज कर सकता था। तब मुझे पता चला कि मैं वास्तव में अकेले होने के साथ शांति में था। यू हैव डिस्कवर्ड द फ्रीडम ऑफ सेटिंग योर ओन पीस। कुछ साल पहले मैंने एक छोटे से तटीय शहर की एक यात्रा की। यह एक आवेगपूर्ण निर्णय था जो अचानक दृश्य बदलने की इच्छा से प्रेरित था। किसी और की योजनाएं या प्राथमिकताओं पर विचार करने के कारण मैं अपनी यात्रा कार्यक्रम पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। मैं समुद्र तट से सूर्योदय देखने के लिए सुबह जल्दी उठता था, दोपहर को स्थानीय बाजारों की खोज करता था और शाम को बस अपने किराए के केबिन के बरामदे में बैठकर चाय पीता था
और लहरों की आवाज़ सुनता था। एक दिन समुद्र तट पर आराम से टहलते हुए मुझे कुछ गहरा एहसास हुआ। यह धीमी गति, दूसरों के शेड्यूल या ज़रूरतों की चिंता किए बिना अपनी मर्जी का पालन करने की यह आज़ादी मुक्तिदायक थी। मैं सिर्फ शारीरिक रूप से अकेला नहीं था, मैं अपने निर्णयों और कार्यों में अकेला था। और यह प्रतिबंधात्मक या डरावना नहीं लगा, इसके बजाय यह सशक्त महसूस करता था। यह एहसास कि मैं बाहरी प्रभाव या मान्यता के बिना अपने समय का आनंद ले सकता हूँ और उसका प्रबंधन कर सकता हूँ, एक स्पष्ट संकेत था कि मैं अकेले होने के साथ शांति की स्थिति में पहुँच गया था। अपनी गति और स्थान के लिए यह नई प्रशंसा तब मेरे साथ बनी हुई है, जिसने मेरे रोज़मर्रा के जीवन में एकांत के प्रति मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया है। अगर आपने भी मुक्त और आत्मनिर्भरता की इस भावना को महसूस किया है, तो संभावना है कि आप अकेले रहने में शांति महसूस करते हैं। यू नो लॉन्गर फियर द ओपिनियन ऑफ अदर्स। साथियों का दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर हमें अकेले रहने से डर पर मजबूर कर सकती है। हमें चिंता हो सकती है कि अगर यह संगति के बजाय अकेले रहना पसंद करेंगे तो लोग हमें असामाजिक मानेंगे, या फिर दूसरों को लगेगा कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं भी ऐसे लोगों में से एक था। मैं अपने शेड्यूल को सामाजिक कार्यक्रमों से भर देता था, हमेशा इस बात से डरता था कि अगर मैं अकेले रहना पसंद करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि सामाजिक मान्यता की यह निरंतर आवश्यकता थकाऊ और अतृप्त थी। मैंने पार्टी के नियंत्रण को अस्वीकार करने का फैसला किया और इसके बजाय शाम को अकेले रहने का फैसला किया। यह एक छोटा सा काम था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक लगा। मुझे एहसास हुआ कि अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना और जब मुझे सही लगे तो अकेले रहना ठीक है। निर्णय का डर दूर होने लगा। मुझे इस समझ में शांति मिली कि मेरी खुशी दूसरों की मेरे बारे में राय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि मैं खुद के साथ कितना सहज हूँ। यू हैव बिकम अ कीन ऑब्जर्वर। जब आप लगातार लोगों से घिरे रहते हैं तो जीवन की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना आसान होता है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपका ध्यान बदल जाता है। आप उन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप अन्यथा अनदेखा कर देते। मैंने अपने एक अकेले सैर के दौरान यह पाया कि मैं पंक्तियों के जटिल पैटर्न, असमान के अलग अलग रंग और यहाँ तक कि अपनी सांसों के लयबद्ध पैटर्न को भी नोटिस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई हो। जो लोग अकेले रहने में सहज होते हैं वे ज़्यादा चौकस होते हैं और अपने आसपास की चीज़ों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई जागरूकता से रचनात्मक और खुद और दुनिया की गहरी समझ विकसित हो सकती है। यू हैव लर्नड टू सिट विथ योर थॉट्स। मुझे एक समय याद है जब मैं अपने विचारों के साथ अकेले रहने से बचने के लिए कुछ भी कर सकता था। शांति मेरी चिंताओं, भय और संदेहों को बढ़ा देती थी, जिससे वे दुर्गम लगने लगते थे। लेकिन फिर मैं माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में जानने लगा। पहले तो यह एक संघर्ष था। मेरा मन भटकता रहता था और शांति से अशांत विचारों की बाढ़ आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल गया। मैंने अपने विचारों को दबाने की कोशिश करने के बजाय उनका अवलोकन करना शुरू कर दिया। मैंने बिना किसी निर्णय के उन्हें स्वीकार करना और फिर उन्हें जाने देना सीखा। इस अभ्यास ने एकांत के साथ मेरे रिश्ते को बदल दिया। अकेले रहना अब एक कठिन संभावना नहीं थी, बल्कि आत्मनिरीक्षण करने, ठीक होने और बढ़ने का अवसर था। यू वैल्यू यूर सॉलिट्यूड
एज अ सेल्फ केयर। हमारी तेज़ रफ्तार दुनिया में खुद के लिए समय निकालने के महत्व को भूलना आसान है, लेकिन अकेले होने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से अकेले रहना नहीं है। यह लगातार होने वाली बातचीत, अथक मांगों और जीवन को हमेशा मौजूद शोर से ब्रेक लेने के बारे में है। मैं अपने अकेले समय को अपनी सेल्फ केयर रूटीन की एक ज़रूरी हिस्सा मानने लगा हूँ। यह मेरे लिए रिचार्ज करने, रिसेट करने और अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ फिर से जोड़ने का समय है। जब आप अपने अकेलेपन को अपनी भलाई और आत्म देखभाल के एक ज़रूरी हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं, न कि एक ऐसी स्थिति के रूप में जिससे बचना चाहिए, तो आप जानते हैं कि आपको अकेले रहने में वास्तव में शांति मिल गई है। और इस वीडियो के लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप खुद को इन संकेतों में देख रहे हैं तो संभावना है कि आप अकेलेपन के साथ अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अकेले रहना एकमात्र यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है, और आगे बढ़ने वाला हर कदम महत्वपूर्ण है। अकेलेपन के साथ यह एक नई शांति केवल अकेले रहने के बारे में नहीं है। यह आपकी खुद की कंपनी को महत्व देने, अपनी गति निर्धारित करने की स्वतंत्रता का आनंद लेने, अपने विचारों के साथ बैठना सीखने और यह महसूस करने के बारे में है कि एकांत आत्म देखभाल का एक रूप हो सकता है। अकेलेपन और अकेलेपन के बीच अंतर है। एकांत अकेलेपन की भावना के बिना अकेले रहने की स्थिति है। यह एक सकारात्मक और रचनात्मक स्थिति है जो आत्मचिंतन, आत्म खोज और आत्म सुधार की अनुमति देती है। अकेलेपन के साथ शांति की ओर बदलाव रातों रात नहीं होता। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता से चिन्हित एक यात्रा है, लेकिन इसके पुरस्कार बहुत बड़े हैं। खुद की गहरी समझ, अपने आसपास की दुनिया की बढ़ी हुई धारणा और जीवन की सरल खुशियों के लिए प्रशंसा। जैसे जैसे आप अकेलेपन को अपनाने की अपनी यात्रा जारी रखते हैं, यह जान ले कि आप अपनी खुद की संगति का आनंद लेना ठीक है, अपने लिए समय निकालना ठीक है, और अकेले रहने में शांति पाना ठीक है, ठीक से भी ज़्यादा ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।